Hello Anushua, hello Devanjana. Am I clearly audible and visible? क्या मेरा आवाज clearly आ रहा है? Hello everyone, क्या मेरा आवाज clearly? Please let me know. क्योंकि अगर आवाज नहीं हो रहा then I have to find out an alternative way here. Yes sir, okay चलो so let's start our session. तो आज आपको ऑलरेडी पता है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट मेंसुरेशन. पिछले सेशन में वी हैव डन अबाउट मेंसुरेशन इन 3D. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेंसुरेशन इन 2D. सो 2D और 3D का डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता ही हो गया कि 3D क्या होता है. 3D वो होता है जहाँ पे 3 डायमेंशन होता है. 3 डायमेंशन मतलब क्या, उसका लेंथ भी होता है, उसका हाइट भी होता है और उसका ब्रेथ भी होता है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग 3D बोलते हैं. एंड नेक्स्ट 2D क्या होता है, 2D होता है जिसका डायमेंशन सिर्फ दो ही रहता है. दो ही डायमेंशन, जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पे दो डायमेंशन कौन सा होता है, लेंथ हो सकता है और ब्रेथ हो सकता है, इसका हाइट नहीं होगा. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे 2D ज्योमेट्री या फिर 2D मेंसुरेशन. अगर मैं आपको बता देता हूँ कि आई हैव ए पेज, मेरे पास एक पेज है, ए4 साइज शीट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 2D हो जाएगा. ये मेरा 2D हो जाएगा क्योंकि इसका हाइट नेग्लिजिबल है. इसका हाइट नेग्लिजिबल है तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास ब्रेथ होगा और इसके पास लेंथ होगा. सो ऑब्वियसली इसके पास कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशन. सो इट इज नोन एज व्हाट, 2D. और नेक्स्ट अगर मैं इसी को एक बंडल बना देता हूँ, इफ आई मेक ए बंडल ऑफ ए4 साइज शीट, अगर ए4 साइज का शीट का बंडल बना देता हूँ, देन ऑब्वियसली उसका कुछ हाइट आ जाएगा. इट विल हैव सम हाइट. तो इसके पास लेंथ भी होगा, इसके पास ब्रेथ भी होगा एंड साथ ही साथ इसके पास हाइट भी होगा. देन ऑब्वियसली इसके पास कितना डायमेंशन हो गया, इसके पास 3 डायमेंशन हो गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल. ठीक है, चलो देन सो लेट्स स्टार्ट. हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ उन्नतिस क्लासेस. तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 2D ज्योमेट्री. ठीक है, 2D ज्योमेट्री बोलो या फिर 2D मेंसुरेशन बोलो. ठीक है, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैड वेंट थ्रू द फॉर्मूला दैट इज गिवन टू यू. तो बताओ मेरे को एक बार, जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, हैव यू वेंट थ्रू द फॉर्मूलास, जो जो फॉर्मूला आपको दिया गया था, हैव यू रिवाइज दोस फॉर्मूलास? जल्दी 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 लेट मी नो, क्योंकि अगर फॉर्मूला रिवाइज नहीं करोगे तो इस सेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आपको. ठीक है, ओके. यस सर, ओके, सुदीप्ता हैज रिवाइज्ड इट. ओके, वेरी गुड. अगर आप रिवाइज करके आए, वेरी गुड. अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आज के सेशन में आई विल ट्राई टू गिव यू ए क्विक रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलास हियर. चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड सबसे पहला चीज क्या निकल के आएगा, सबसे पहला चीज आता है एरिया एंड पेरीमीटर. अभी एरिया क्या होता है, पेरीमीटर, कैन यू टेल मी? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर? ओके, अनुषा आल्सो हैज डन वेरी गुड. एरिया एंड पेरीमीटर का डिफरेंस कोई बताएगा मुझे? एनीवन हु इज विलिंग टू गिव मी द आंसर ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर? एरिया का मतलब क्या होता है और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एक थिन डिफरेंस है दोनों के बीच में, सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. अगर आपको पता है देन यू कैन यूज द चैट बॉक्स आल्सो, यू कैन टर्न ऑन द ऑडियो एंड टेल मी दोनों का डिफरेंस. बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, क्लास 7 स्टैंडर्ड मैथ्स है, तो यू शुड नो दिस वन. या Hello, यस sir. यस. I think area means the space enclosed within any figure, and perimeter means the boundary. ओके, एरिया मींस द बाउंड्री. ओके चलो लेट्स सी देन. तो एरिया क्या होता है, एरिया मतलब होता है कि जो भी चीज एनक्लोज्ड हुआ है. आई थिंक दिया हैज आंसर्ड, वेरी गुड दिया. एरिया मतलब क्या होता है, अगर मैं मान लेता हूँ ये रेक्टेंगल है तो इसका अंदर जो बाउंड्री का अंदर जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एरिया बोल देते हैं. उसको हम लोग एरिया बोलते हैं यहाँ पे. ठीक है, और इसके बाहर जो बाउंड्री है, जैसे इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे. अगर यहाँ पे बाहर पे जो देख रहे हो रेड कलर का चीज है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे पेरीमीटर. मतलब इसका जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेरीमीटर. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी क्या विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में लोग क्या करते हैं, अपना किचन गार्डन बनाते हैं. ठीक है, तो मान लो मेरे पास ऐसा एक किचन गार्डन है. ठीक है, तो किचन गार्डन में द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज प्रेजेंट या फिर द अमाउंट ऑफ सीड दैट इज एक्सक्यूज मी, दैट इज रिक्वायर्ड टू सो इन द फील्ड विल बी व्हाट, विल बी द एरिया ऑफ द फील्ड. ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ बैम्बू या फिर अमाउंट ऑफ थ्रेड दैट इज रिक्वायर्ड टू गिव द कवरिंग, गिव द कवरिंग विल बी व्हाट, विल बी द पेरीमीटर. तो बेसिक डिफरेंस यही होता है. पेरीमीटर को हम लोग बाउंड्री के नाम से जानते हैं और एरिया को जानते हैं कि उसका अंदर कितना सामान है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर. यहाँ पे और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, वो है मेरा सरकमफेरेंस. अभी यहाँ पे बोलोगे सर ये सरकमफेरेंस और पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होता है, तो एक चीज मैं बता देता हूँ. जो सर्कुलर चीज होता है जैसे कि सर्कल, सेमी सर्कल या फिर क्वाड्रेंट जो होता है, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, ये सब के लिए हम लोग पेरीमीटर की जगह यहाँ पे हम लोग सरकम सॉरी
सरकमफेरेंस यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग सरकमफेरेंस यूज करते हैं, और बाकी सबके लिए हम लोग पेरीमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ये चीज का, बस ये चीज याद रखो, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर सेम चीज होता है और एरिया सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। चलो, और इसमें ना ही कोई कर्व सरफेस एरिया है, ना ही यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे बस एक ही एरिया हो रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये 2D का बात चल रहा है, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव एंड सी द फॉर्मूलास हियर। तो ओके, लेट मी सी, आई थिंक समवन हैज सेड समथिंग। सर प्लीज इंटरप्ट, सर प्लीज इंटरप्ट करूंगा, कुछ बोलने हैं मुझे, या यू कैन टर्न ऑन द ऑडियो केसीडी। या सो मुझे सर इस स्टूडेंट को एक चीज बताना है कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम सबने अटेंड नहीं किया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसको प्लीज आप लोग अटेंड करना, नहीं तो आप मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और लास्ट एग्जाम अटेंड नहीं किया मैंने देखा है। तो प्लीज आपका जो भी वो है टेस्ट प्लीज अटेंड करना, ठीक है। मेरे तरफ से सिंपल रिक्वेस्ट है, अभी बाकी तो जो भी क्लास करवाएंगे सबका क्लास करवाओ, ठीक है। कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे अपना केसी सर ने बताया कि आपको, आप लोग मॉक टेस्ट वो नहीं करते हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट, या जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज ट्राई टू गिव द मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका स्टैंडिंग कहाँ पे है। सो अगर आपको स्टैंडिंग ही नहीं पता चलेगा, देन ऑब्वियसली आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड मार्क। आपको ये कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि कंपटीशन कैसे चल रहा है मार्केट पे। सो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर ऑफ द कंपटीशन एंड ट्राई टू गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आप कौन सा पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो और आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से कुछ पेपर बनाया जा रहा है। एंड इफ यू डोंट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, तो ये आपके साइड से भी फेलियर है और हमारे साइड से भी ये एक फेलियर है। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, ठीक है। चलो, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम लोग का टॉपिक में सबसे पहला चीज आता है स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर क्या होता है, ग्रीन कलर का डब्बा को दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, राइट। अभी ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, डायरेक्टली इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, और अगर पेरीमीटर का बात करूं जो कि है उसका साइड क्या हो जाएगा, इट विल बी 4a। अब बोलोगे सर ये 4a कैसे होगा, मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ रटने से नहीं होता है, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो। इसका लेंथ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे यहाँ पे कि यू नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, या फिर यू नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बेम्बू दैट इज रिक्वायर्ड टू फेंस सीड, तो क्या करोगे अब, यहाँ पे ए लेंथ चाहिए तो ए, यहाँ पे भी ए चाहिए तो राइट ए, और यहाँ पे भी ए चाहिए, ए और ए, मतलब 4 ए चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 4a। और 4a क्या देगा, 4a आपको पेरीमीटर दे देगा। सो हियर इज 4a एंड दिस इज a स्क्वायर इज द एरिया, दैट इज द थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड इट्स इज नोन एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट होता है अपना रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल का भी वही सेम केस बनने वाला। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप, जहाँ पे क्या होता है, इसका ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर बताऊंगा तो ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा इसका ब्रेथ। अगर आपको एरिया का पूछे तो आप बता देना एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, डायरेक्टली लेंथ इनटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना, आपको एरिया मिल जाएगा। और पेरीमीटर का बात करेगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास कितना है, आई हैव लेंथ, सॉरी ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ एंड लेंथ। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब मेरे को यहाँ पे 2 वाइज लेंथ मिल रहा है एंड 2 वाइज ब्रेथ मिल रहा है। सो ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 वाइज लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको चार्ट ऑलरेडी दे दिया गया है, सो यू शुड गो थ्रू द फॉर्मूला चार्ट, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कमफेरेंस बोलो या फिर पेरीमीटर बोलो, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, which will be equal to 2 pi r. So area of the circle is pi r square and circumference of the circle is 2 pi r, right. चलो, next go to the let's go to the next part. next part क्या है मेरा, scalene triangle। अच्छा, अभी कोई मुझे बताएगा what does this scalene triangle means? किसी को कोई आइडिया है about the scalene triangle? Anyone have any idea about scalene triangle? कि ये Yes, scalene sir. triangle होता All the three Yes, sir. sides are unequal. है? Okay, very good. Was हाँ it I think, yeah, someone else also want to answer, I think. Who was that? Yeah, Binita, I think. Binita, you have raised the hand. Yes, I think you want to answer. Yeah, you can answer. यस सर। हाँ, बताओ क्या है हर स्केलेन ट्रायंगल? एक साइड इक्वल नहीं होता, अनइक्वल। ओके, वेरी गुड। ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर अनइक्वल नॉट, साइड्स। ओके, अनइक्वल साइड्स। ओके, मतलब एक ट्रायंगल में मेरे पास 3 साइड होता है और तीनों के तीनों साइड क्या होता है, अनइक्वल होते हैं। तीनों के तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ओके सर, ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, वेरी गुड अनुष्वा। ऑल द ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, राइट। अगर मैं आपको बताता हूँ एक ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो क्या बताओगे, व्हिच काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस? इसको क्या ट्रायंगल बोलेंगे हम लोग? Isosceles triangle. वेरी गुड, इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेरी गुड दिया। और अगर मैं बताऊं इसमें सब ट्रायंगल। साइड इक्वल हो गए तो, या वेरी गुड विनीता,
अगर मैं बताऊं इसका सब साइड इक्वल है तो इफ ऑल द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज Equilateral इक्वल, triangle. वेरी Equilateral गुड, इट्स नोन triangle. एज Equilateral. यस, वेरी गुड दिवांजना, वेरी गुड नवादिता। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर स्केलेन ट्रायंगल का आपको एरिया पूछ लिया गया, स्केलेन ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल होता है जिसका क्या होता है, जिसका ऑल द साइड्स आर इक्वल नहीं होता, मतलब अनइक्वल होता है, ठीक है। तो अगर इन दिस, अगर आपको ऐसा ट्रायंगल दे दिया गया तो उसके लिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिलता है। वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है, पहला तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, आप कर सकते हो उसके लिए, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट लगाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है बी और इसका लेंथ है सी, ठीक है। अगर आपको इसका एरिया निकालने के लिए बोल दिया गया देन ऑब्वियसली यू हैव टू यूज ए फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। जैसे कि इसको एक्स वाई जेड मान लेता हूँ ट्राइंगल को, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। अभी ये एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया नेक्स्ट वाला स्लाइड में। बस फिलहाल के लिए ये समझ के रखो, जब भी आपको स्केलेन ट्रायंगल दे दिया जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपको पता चलेगा, अलग सा स्लाइड है उसके लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी जस्ट नाउ यू हैव सेड दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर ऐसा ट्रायंगल आपको दे देता है देन ऑब्वियसली यू कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला दैट इज एरिया विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब बेस में जो रहेगा वो, और हाइट, हाइट बोले तो ये वाला हाइट, ना कि ये वाला। सो ऑलवेज रिमेंबर हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वर्टेक्स से लेके बेस तक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो इट विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, या फिर परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो इस केस में, ठीक है। ये क्लास 5 स्टैंडर्ड का मैथ्स है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में यहाँ पे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मान लो तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इफ दिस इज माय इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ए, ये भी ए सेंटीमीटर और ये भी ए सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप एक यूज कर सकते हो, ये वाला हाफ बेस इनटू हाइट आप यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला आप हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आप वहां पे हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बोलता है कि एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये ए स्क्वायर कहां से आ गया, मैं आपको बता देता हूँ ये ए स्क्वायर कौन सा है। ए स्क्वायर है ये वाला, अगर ये मेरा 2 हो जाता तो यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर लिख देता, यहाँ पे अगर 3 हो जाता तो मैं इसको 3 स्क्वायर लिख देता। तो ऐसे करते हुए जो यहाँ पे ए होता है तो वो कुछ नहीं होता, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका साइड को बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और अराइज होता है। एरिया का तो फॉर्मूला ये निकल गया आपका, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया गया कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला और एक यूज करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, 3/2 ए। तो ये क्या हो जाता है, ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया √3/2 ए, यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। इसको हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं और इसको हम लोग एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे जो हाइट बन के आएगा उसका फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलो सो लेट्स मूव टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल बोल रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलता हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें सब साइड का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। नेक्स्ट जो नीचे लेटा रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो खड़ा रहेगा उसको ऑब्वियसली हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस कांस्टेंट रहता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस इज ऑलवेज द ऑपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री, इट इज ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर बेस कीप्स ऑन चेंजिंग। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन हाइपोटेनस को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये दोनों से हमेशा वो लॉन्गेस्ट रहेगा। तो हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड रहता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, चेंज हो सकता है, लेकिन मेरा हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट रहेगा। और इसका वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, वही हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि आता तो ये ट्रायंगल का फैमिली में ही ना, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू रोम्बस। बट रोम्बस जानने से पहले लेट्स
गो थ्रू द पैरेललोग्राम। हम लोग पैरेललोग्राम को देख लेते हैं। तो अगर मेरा ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया सिंपल है, आप लेंथ इनटू ब्रेथ मत लगा देना यहाँ पे। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया विल बी इक्वल टू, लेंथ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इट विल बी इक्वल टू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ ये वाला लेंथ हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो अपोजिट जो छोटा छोटा ब्रेथ वाला साइड है उसका कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है आपको यहाँ पे। आपको यू नीड द हाइट अलोंग विद द लेंथ। आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, इसका फॉर्मूला ये होगा। तो मैं आपको एक छोटा मोटा डिराइवेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ ये वाला मेरा ट्राइंगल बन गया, ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ से अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो आई कैन सी दैट इट इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल। ये टू ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया गया। और आई नो दैट एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। वन ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, बट मेरा यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो 2 से 2 गॉन और मेरा एरिया कितना आएगा, बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया पे पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया पे पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, राइट। और उसका पेरीमीटर वही वाला हो जाएगा, इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट इफ आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा मेरा रोम्बस। अभी रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूला सिंपल हो रहता है, वो दैट इज हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। दो जो डायगोनल रहेगा, दो पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है, वो दोनों को लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द रोम्बस। एंड उसका अगर आपको चाहिए पेरीमीटर तो कुछ नहीं करना, उसका जितना सारा साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू ए कर दो, आपको वो पेरीमीटर मिल जाएगा। एंड सबसे लास्ट वाला जो आता है वो है मेरा ट्रपीजियम। अभी ट्रपीजियम क्या होता है, ट्रपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट टू साइड्स पैरेलल होता है, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल होता है। अपोजिट टू साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया हमेशा याद रखना, इट इज हाफ हाइट इनटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी और डी सी है, दोनों का सम कर लो और उसको क्या कर दो, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रपीजियम। और आपको उसका पेरीमीटर चाहिए तो क्या करो, सब साइड का सम को ऐड कर दो, सब साइड का सम को ऐड कर दो, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर एरिया ऑफ द सॉरी पैरेललोग्राम सॉरी ट्रायंगल का अगर आपको वो चाहिए पेरीमीटर चाहिए तो क्या कर दोगे, ट्रायंगल का पेरीमीटर के लिए आपको तीनों साइड को ऐड कर देना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड द थ्री साइड्स, तो उससे आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी हो जाए, वो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों ना हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों ना हो जाए और स्केलियन ट्रायंगल क्यों ना हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला दैट इज a plus b plus c, मतलब सम ऑफ ऑल द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल गिव द पेरीमीटर, राइट। तो आपको मैंने बताया था पहले कि एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ए बी और सी क्या होता है। ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। वो क्या होता है, ट्रायंगल का साइड होता है। जैसे कि मान लो 2 3 4, तो क्या हो जाता है, दे आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक चीज यूज हुआ जो कि है मेरा एस। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जो पेरीमीटर निकलेगा उसका हाफ कर देना है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, इट इज सम ऑफ ऑल द थ्री साइड डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, वो मेरा सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। और यही चीज है मेरा एस का वैल्यू। तो एस का वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ये मेरा पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर को अगर 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो वो मेरा सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। और उसी को हम लोग ये फॉर्मूला में यूज कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पहले s लिख लो, उसके बाद s माइनस ए, उसके बाद s माइनस बी, उसके बाद s माइनस सी। और इट विल गिव व्हाट, इट विल गिव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी ट्राइंगल का यूज कर सकते हो, आइसोसेलेस इक्विलेटरल कुछ भी ट्राइंगल करो, इट विल बी सेटिस्फाइड हियर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे आपके पास हाइट अननोन है, यू डोंट नो द हाइट, तो वहां पे आप ये वाला चीज यूज कर सकते हो। जहां पे आपको हाइट नहीं पता लेकिन यू नो द थ्री साइड, वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन। लेट मी गेट ए रेस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल। जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। All the sides are unequal, isosceles, equilateral. Yeah, very good. Yes, it's clear for Anushwa. And what about others? मेरे को सबसे response चाहिए क्योंकि ये okay, it's clear for Zakira, it's clear for Chaudhary, it's for Navedita. Yes, very good. रूपश्री, सो सबको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो देन लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल वाला पार्ट। और एक चीज याद रखना, ये हम लोग का जो मैथ्स का टॉपिक है ना, इसमें से सबसे आसान टॉपिक इसको ही माना जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग 2D ज्योमेट्री बोलते हैं। लेट्स गो। एंड सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया गया यहाँ पे, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल
whose sides are this and this, ठीक है। तो ये देख के आपको क्या याद आ रहा है, which formula shall I use here? मैं आपको just नो एक चीज यूज वर्ड यूज किया था, वही वाला चीज होगा। तो कैन यू टेल मी which formula shall I use? Shall I use half base into height, or shall I use Heron's formula, or shall I use the area of an equilateral triangle? Can you tell me which formula shall I use here? Okay, I can see someone has message here. Okay, now Aditya is telling it's Heron's formula. Very good. I will use Heron's formula here. सर तो हेरोन्स यहाँ फॉर्मूला। या वेरी गुड, इट्स हेरॉन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आपको अगर चाहिए ट्रायंगल बनाना तो आप बना सकते हो, लेकिन ट्रायंगल बना के यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख लो, ए का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का वैल्यू क्या होगा? मेरे को चाहिए कि आप लोग सॉल्यूशन का आंसर दो। अगर मैं ही बता दूंगा तो क्या फायदा होगा करने का मैथ्स क्लास। जल्दी बताओ, पेरीमीटर का क्या होता है? ए plus B plus C. Okay, I can see someone has answered here. Let's see. Okay, it's 21. Okay. अच्छा, आप सेमी पेरीमीटर का बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। इट विल बी इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15, 13 प्लस 14 प्लस 15, which will be equal to how much? Which will be equal to कितना होगा, 9 टू 12 का 2, यहाँ पे 2 3 42, ये कितना होगा 42। और s का वैल्यू क्या निकल के आएगा, s का वैल्यू क्या आएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, व्हिच विल बी इक्वल टू 21। तो s का वैल्यू कितना आ गया, s का वैल्यू मेरा 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यस, वेरी गुड जकीरा, वेरी गुड अनुष्वा। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 21 सेंटीमीटर। और 21 सेंटीमीटर क्या होता है, मेरा पेरीमीटर होता है। अब मेरे को चाहिए एरिया, तो एरिया के लिए क्या करोगे, एरिया विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि रूट आ गया और आंसर में कहीं भी रूट नहीं दिख रहा है, मतलब आई नीड ए परफेक्ट स्क्वायर हियर। तो दिमाग लगाओ और आंसर निकालो। कैसे निकालोगे, देखो 21 आएगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। अगर 21 से मैं 13 को कर देता हूँ गायब, तो कितना रहेगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, इनटू 21 से अगर मैं 14 गायब कर देता हूँ तो रह जाएगा 7 यहाँ पे, और 21 से अगर मैं 15 गायब कर देता हूँ रह जाएगा 6 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ फैक्टर्स के फॉर्म में, जैसे कि 21 को 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, चलो लिख लिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 7 को 7 ही लिख सकता हूँ, और 6 को 3 इंटू 2। अब बोलोगे सर आप इतना ब्रेक क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर दो। आप कर सकते हो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, क्या पता अगर बिग सा नंबर आ जाएगा, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू डू द फैक्टराइजेशन। तो मैं यहाँ पे वही कर लेता हूँ, देखो 7 का पेयर आ गया तो 7 आ जाएगा बाहर, उसके बाद 3 का पेयर आया, हाँ 3 का पेयर भी आएगा तो 3 को भी बाहर निकाल दिया मैंने। 4 तो ऑलरेडी अपने में एक पेयर है तो इट विल कम आउट। 2 का भी एक पेयर आया तो 2 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, कुछ रह गया यहाँ पे नहीं, सबको मैं यहाँ कर दिया हूँ। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द एरिया, टेल मी। 12 7 जा इट इज 84, 12 7 जा, okay, let me see someone has answered here. Yes, very good Anushka, it will be 84। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को मत भूलना, आपका आंसर क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इन माय ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये सम सबको क्लियर हो गया, प्लीज लेट मी नो। ओके 84, यस वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीवन। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं, आपका एक डाउट हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज किया, आपने यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हाइट नहीं दिया हुआ था, हाइट नहीं दिया था, इसलिए आई हैव यूज्ड अ हेरोन्स फॉर्मूला हियर, राइट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बताया, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, इट इज क्वेश्चन नंबर 2, और ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्या दिया हुआ, एरिया इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड प्लीज कंसंट्रेट इन द यूनिट्स, यूनिट पे देखना यहाँ पे। और स्मॉलेस्ट साइड आपको दिया गया, तो इतना टेंशन मत लो। स्मॉलेस्ट साइड मेंशन करने का मतलब ये होता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दे आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर, या फिर दे आर टॉकिंग अबाउट द बेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे को आंसर तो पता ही चल जा रहा है यहाँ पे आंसर क्या होगा, बट स्टिल आई विल शो यू आपको आंसर कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वन ऑफ द साइड क्या हो जाएगा, वन ऑफ द साइड विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, आपको उसका हाइपोटेनियस चाहिए, याद रखना आपको उसका हाइपोटेनियस चाहिए। सो मुझे क्या पता है, मुझे पता है एरिया विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लिख लेता हूँ, हाइट लिखूंगा तो हाइपोटेनियस के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 30, इट विल बी इक्वल टू 30, तो 1/2 बेस की जगह में मैं 5 लिख देता हूँ, इनटू परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये जाएगा 6 से, और पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा आपका 12, पी का वैल्यू आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, आई थिंक समवन हैज आंसर्ड हियर, ओ या इट विल बी 12 सेंटीमीटर। रुको यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक। Sir, I think hypotenuse will be 13 centimeter. वही वाला मैं देख रहा हूँ, हाइपोटेनस विल बी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 13, 5 और 12 का वो बनता है, राइट। तो ऑप्शन में गलती है या फिर क्वेश्चन में गलती है, आई थिंक यहाँ पे आपको उन लोगों को परपेंडिकुलर लिखना चाहिए था। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होता तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है। और अगर हाइपोटेनियस पूछा गया देन हाइपोटेनियस विल बी ऑब्वियसली 13। तो दोनों का कंडीशन हम लोग यहाँ पे एक बार सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलो, क्या पता अभी कहाँ पे गलती हुआ तो मेरे को नहीं पता, बट स्टिल अगर आपको पूछा गया यहाँ पे हाइपोटेनियस चाहिए तो मेरे पास क्या है, मेरे पास उसका परपेंडिकुलर है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मेरा उसका बेस कितना, बेस है मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मुझे नहीं पता। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है मेरा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, 144 होता है, प्लस बेस का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 169, एंड 169 क्या होता है, 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका तो ऑलरेडी आपको पता है कि बेस कितना है, बेस आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको मिल गया। अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हाइपोटेनियस पूछा गया, तो लेट मी ऐड अनदर ऑप्शन हियर, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, व्हिच सेज दैट 13 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। और मुझे क्यों लग रहा है ये हाइपोटेनियस नहीं होता, यहाँ पे आई थिंक इट वुड बी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर कुछ भी हो जाए, तीनों साइड आपके पास है, यू कैन राइट दैट वन, राइट। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं लेना है आपको, यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन आंसर इट। ओके, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स ब्रेकिंग। क्या ये सबके साथ हो रहा है, क्या मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, प्लीज लेट मी नो। नो सर। इसमें ओके, नॉट ब्रेकिंग, हु वाज दैट, शुभम, आई थिंक यू हैव अ नेटवर्क इशू, ठीक है। रीजॉइन कर लो क्लास को एक बार, क्लास को एक बार रीजॉइन कर लो, क्या पता ठीक हो जाए। सो अगर आपको साउंड का इशू हो रहा है देन यू कैन रीजॉइन द क्लास वंस, ठीक है। चलो, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं लेने का, एकदम बाबूराव जैसा रहने का है, आपको रिस्क नहीं लेने का। आपको हाइपोटेनियस पूछा गया है, लेकिन हाइपोटेनियस आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो तीनों के तीनों साइड में नहीं निकाल डाला। मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास हाइपोटेनियस है, अभी जो भी पूछा मैं उसको टिक कर दूंगा। आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट निकल का है, वो नया कंसेप्ट क्या है, वो नया कंसेप्ट है आपको पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको एक बार समझा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। डन। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 2 इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया। चलो एक चीज बता, एक काम करते हैं, यहाँ पे चलो एक क्विज टाइप का खेलते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और वहां पे जो फिगर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, वो फिगर का एरिया पेरीमीटर जो भी पूछा गया वो आपको चैट बॉक्स में दे देना है। उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको वो चार्ट बार बार देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। तो कुछ भी रहेगा वो डायरेक्टली आप चैट बॉक्स में लिख देना कि एरिया इज इक्वल टू दिस बाई दिस, राइट। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है और उसका एरिया के बारे में पूछा गया, देन आई नीड टू गेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी रिटन इन द चैट बॉक्स, राइट। तो वो आप लिख देना वहां पे, ताकि आपको एक रिवीजन भी हो जाए, साथ में मेरे को भी पता चले कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताया कि लेंथ इज 2 its ब्रेथ, 2 its ब्रेथ, ठीक है। ये मेरा लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है, लेंथ को मैं बी मान लेता हूँ, राइट। अभी मुझे क्या पता है, एरिया। सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू, लेट मी सी कौन कौन आंसर किया है यहाँ पे। ओके, आई एम सीइंग 3 हियर। एलबी, यस, वेरी गुड दिया, वेरी गुड जकीरा, वेरी गुड सुदीप्ता। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यस, वेरी गुड देवांजना। इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये बार बार हम लोग क्यों रिपीट कर रहे हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन याद रखना एकदम बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये सब अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप जो यहाँ पे 3D जो था वो भी आपको ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। सो यू शुड हैव ए प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेंथ का वैल्यू क्या होगा, लेंथ का वैल्यू है हमारा 2b, और ब्रेथ का वैल्यू तो b है। सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 512, व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, व्हिच इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अभी 2 से इसको कैंसिल करता हूं तो कितना आएगा, इट विल बी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 6, इट विल बी b स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब मेरे को बताओ ये b का वैल्यू कितना निकल के आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, रूट ओवर ऑफ 256 किस, 16, I think. या 16, आई थिंक नो इट शुड बी 16, ओके। थिंक मत करो यहाँ पे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, राइट। तो आपको क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू 16,
आई डोंट नो हु हैज आंसर्ड, बट स्टिल अभी आपका फाइनल टाइम आ गया, आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो एक चीज याद रखना, 15 का स्क्वायर कितना है मेरा, 15 का स्क्वायर है 225, और ये जो 256 दिख रहा है वो 15 का बाद ही आने वाला है, और 15 के बाद कौन सा आता है, 16 ही आता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी 16 स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में अगर भूल जाते हो तो थोड़ा सा ट्रिक लगाना, आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रखना, राइट। area is equal to length into breadth and perimeter is equal to twice length plus. Very good Navadita, very good. And Anusha is telling 32. चलो let's check 16 और 32। चलो तो आपका ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया आपका 16, तो ब्रेथ के लिए आपका ऑब्वियसली 16 दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ बताया 2i सीट्स ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी इक्वल टू 2i इज ब्रेथ, तो लेंथ 2i into 16 which is equal to how much, which is equal to 32। तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि 16 and 32 will be the correct answer। Yes, 16 and 32, very good Devanjana, it will be 16 and 32। I hope this lollipop the sum is clear to everyone। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं था, यहाँ पे बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन सा था, यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बस ये वाला था, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और अगर ये नहीं दिया जाता तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज, राइट। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बताया गया यहाँ पे, ओके लेट मी सी सर, सम शॉर्टकट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अबव 25। देखो यहाँ पे हु इज दैट, शुभम। शॉर्टकट्स तो मैं बहुत सारा आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, शॉर्टकट्स आपको मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, 30 तक का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से याद होना पड़ेगा, 30 तक का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से याद होना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू टेक ए सेशन ऑन दिस, शॉर्टकट वाला जो सेशन है, स्क्वायर वाला क्यूब वाला सेशन, उस पर हम लोग ट्राई करेंगे ये करने का, लेकिन आपको 30 तक का एक स्क्वायर याद करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। और मैं अगर एक आइडिया दूं अगर आपको स्क्वायर कैसे याद करना, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सुबह उठ के सबसे पहले यही चीज करना, टेक आउट दैट चार्ट, आपका चार्ट का अगर प्रिंट आउट है तो उसका चार्ट का प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है, और उसको एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद क्या करना, कोई भी एक बॉक्स ले लेना, ठीक है, ऐसा टाइप का फ्लिपकार्ट का छोटा छोटा बॉक्सेस आता है ना, वो ले लेना, और वहां पे छोटा छोटा पीस कट करके नंबर लिख के डाल देना, वहां पे 1 से लेकर 30 का नंबर लिख के रख देना, और रैंडमली कोई भी एक नंबर पिक करना, देखना वो नंबर क्या है, ठीक है। अगर मान लेता 15 आ गया, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 125, सॉरी 225, तो उसको लिख के रख देना वहां पे, और 15 को हटा देना। ऐसा करते करते 300 नंबर का आप वो कर लेना, एक बार रिवाइज से कर लेना। उसके बाद एट द लास्ट प्रिंट आउट के साथ मैच करना कि कौन सा स्क्वायर का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका डिफेक्ट भी पता चल जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 30 तक का हो गया, देन यू कैन यूज द शॉर्टकट। शॉर्टकट सबसे पहले चीज यूज होता है यूनिट डिजिट वाला, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा यूनिट डिजिट किस में आ रहा है, जैसे पिछला सेशन, पिछला वाला में था 256, पिछले वाले में था 256, और 6 किस में आता है, 6 एट द एंड ऑफ कौन सा नंबर आता है, एट द एंड ऑफ 6 आता है, देन ऑब्वियसली ये 16 का होगा या फिर 26 का होगा। 26 का हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे अपन का ऑलरेडी 625 है मेरा, उसका 25 का, तो 26 का 625 से ज्यादा होने वाला है, देन ऑब्वियसली इट विल बी 256। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट, राइट। 1 से 30 अगर हो गया, देन वी विल आई विल ट्राई टू गिव ए सेशन ऑन दिस, ठीक है। 1 से 30 आप कर लो, उसका मैं आपको एक सेशन दे दूंगा नंबर सिस्टम के ऊपर, नंबर सिस्टम में ही बोलूंगा उसको, बेसिक मैथ्स के ऊपर फिर से एक लाइव सेशन करा लूंगा, वहां पे आपको मैं शॉर्टकट सिखा दूंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, आई थिंक समवन हैज गिवन द आंसर आल्सो यहाँ पे, okay. Navadita is following the trend, very good. A is equal to pi r square and circumference is equal to 2 pi r, very good Navadita। And Anusha is saying radius is equal to 84, let's check then। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे सर्कमफरेंस दे दिया गया है, सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर। मैं सबको बोल रहा हूँ, जो जो यहाँ पे है सबको अपना फॉर्मूला वहां पे लिख के रखना है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 के जगह 2, 22/7, और रेडियस के जगह में बिठाओ आर, which is equal to how much 528। अभी कैंसिल आउट करो, 2 से कितना टाइम जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 क्या कर रहा हूं मैं, इट विल बी 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ये अगर मैं 22 से कट करूं तो 22 1 जा 22, 22 4 जा 4 जा ना 22 2 जा 22 2 जा मतलब 12 हो जाएगा यहाँ। तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू होगा 12 into 7 which is equal to 84 सेंटीमीटर, which is equal to 84 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो चीज कर रहे हो, यहाँ पे कोई शॉर्टकट है नहीं, जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, which is my ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछला वाला कौन सा था, 3 था, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, एंड मैं फिर से सबको बताना चाहूंगा कि जो आपको आ जाए, मतलब जो भी फिगर आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, उस फिगर का प्लीज मेंशन द एरिया एंड पेरीमीटर इन द चैट बॉक्स, से आपको प्रैक्टिस बनता रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया वेयर इज बैंड, ए वेयर को क्या किया, बैंड किया गया टू फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देन इट इज अगेन बैंड टू फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑफ विथ
8 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है उसका 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, वेयर को बैंड किया गया। ठीक है, अगर वेयर को बैंड करके सर्कल बनाया गया और साथ ही साथ रेक्टेंगल बनाया गया, मतलब क्या होगा, दोनों का वेयर का सॉरी सर्कल का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल हो जाएंगे। मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एक ही वेयर यूज किया गया और वेयर से क्या हो रहा है, वेयर से बाउंड्री तो बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द रेक्टेंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देन यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। तो पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 7 है, 7 से 7 गॉन, और मेरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो अगर ये मेरा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बन रहा है, तो आई कैन राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि मैंने क्या बताया था, इट इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 44। तो यहाँ पे आप 44 लिख दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं दिखा चैट बॉक्स में, फॉर्मूला दिख जाना चाहिए था चैट बॉक्स में अब तक। So it will be equal to how much, it will be equal to twice length plus breadth, it will be equal to twice length plus breadth, which will be equal to कितना, 44। ठीक है, तो यहाँ पे बैठाओ, देखो लेंथ प्लस ब्रेथ विल बी इक्वल टू 22, विल बी इक्वल टू 22। ब्रेथ का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है कितना है, ब्रेथ का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 8 है, तो ऑब्वियसली लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2, यहाँ से हो जाएगा 14, लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगर लेंथ का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, ब्रेथ का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, चुपचाप यहाँ पर टिक करो ऑप्शन नंबर ए पे। अगर आपको 14 का टेबल आता भी नहीं है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू टिक ऑप्शन नंबर ए। यस, वेरी गुड, इट विल बी 112 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर 14 का टेबल नहीं आता, तो आपने ऑप्शन नंबर ए कैसे टिक कर दिया। अरे भैया देखो यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट कंपेयर करो, यूनिट डिजिट में क्या है, 4 है, और एक में दूसरे में क्या है, दूसरे में 8 है, और 4 8 जा कितना होता है, 32 होता है। मतलब यूनिट डिजिट में मेरा 2 आने वाला है, और यूनिट डिजिट कहाँ पे 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट सब में देखो, ये मैं 4 6 0 आ रहा है, देन ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में विल बी इक्वल टू 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिमाग नहीं लगाओगे देन ऑब्वियसली यू विल लैग बिहाइंड, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। ठीक है, यस, वेरी गुड जकीरा, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड, इट इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बताया गया यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल ऑफ डायमेंशन 12 into 3। Do in this question always area of both the figure remains equal। एरिया इक्वल नहीं रहेगा, हु इज दैट, शिवम, एरिया इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, वहां पे पेरीमीटर इक्वल रहेगा। जैसे कि मान लेता हूँ मेरे पास एक रॉड है ऐसे, ठीक है, आपने घर का कंस्ट्रक्शन देखा होगा, रॉड को बैंड करके रेक्टेंगल बनाते हैं, अगर अपने को पिलर को गोल करना है तो उसको गोल बना देते हैं। ठीक है, तो यही वाले को मैंने बैंड करके क्या बना दिया, मैंने गोल बना दिया। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा कोई वेयर यूज नहीं किया यहाँ पे, और वही वेयर को मैंने किया सीधा करके, मैं फिर से इसको रेक्टेंगल बना दिया, मैंने फिर से इसको रेक्टेंगल बना दिया। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यही वेयर को यूज कर रहा हूँ, यही वेयर से ये बना है और यही वेयर से ये बना है। मतलब क्या, ये वेयर कहाँ लग रहा है, ये वेयर उसको बाउंड्री पे लग रहा है, और बाउंड्री पे अगर लग रहा है देन ऑब्वियसली इट इज द पेरीमीटर। तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेरीमीटर का बात कर रहा हूँ। तो मतलब सर्कल और उसका पेरीमीटर इक्वल होगा, ना कि उसका एरिया। एरिया उसको अलग अलग आ सकता है। ठीक है, इक्वल भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, वहां पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि उसका इक्वल ही आएगा। ठीक है, अगर वही वेयर हम लोग यूज करें, अगर आपको चाहिए कि लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, घर पे जाके आपको मोबाइल का चार्जर होगा या फिर कुछ और होगा, जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक चार्जर है या फिर केबल है। ठीक है, ये देखो मेरे पास एक केबल है, तो उस केबल को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ एंड टू एंड, तो मेरे को सर्कल मिल जा रहा है, और उसी को मैं अगर चारों तरफ से स्ट्रेट करके बना दूं, तो ये मेरा रेक्टेंगल बन रहा है। मतलब क्या, मैं वही वाला केबल यूज कर रहा हूँ, मैं वही वाला केबल यूज कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ द केबल भी सेम है, मैं ना केबल को कट किया हूँ ना ही उसमें ऐड किया हूँ, देन ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वहां का उसका पेरीमीटर सेम चल रहा है, ना कि उसका एरिया। एरिया कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू दिस सम। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल ऑफ डायमेंशन 12 into 3 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अच्छा चलो ये सब कॉस्ट उस बाद में देख लेंगे, यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, तो जो सबसे पहले डायमेंशन होता है वो मेरा लेंथ होता है, और सब बाद में जो होता है वो मेरा ब्रेथ होता है, वो मेरा ब्रेथ होता है। आंसर मुझे पता चल गया, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। यस, वेरी गुड नवोदिता, इट इज 720, शाबाश। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन वॉल। वन वॉल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, 12 into 3, व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, 36। कितना हो जाएगा, 36 कितना मीटर स्क्वायर। ये आपका एक वॉल का है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, फॉर 4 वॉल्स।
तो 4 वॉल्स का कितना हो जाएगा, एक बॉल का दाम अगर 10 रुपया या है तो 4 का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 40। तो इसके लिए क्या होगा, 36 इंटू 4 हो जाएगा, 36 इंटू 4 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, विच विल बी इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 12 3 36 ठीक ही तो है, और इंटू इसको वो कभी कर लेता हूँ, चलो इसको मैं कॉस्ट भी निकाल लेता हूँ, डायरेक्टली इंटू 5 कर देता हूँ, तो इट विल बी हाउ मच, 360, सॉरी, रुको 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 रुको, हाँ, ये आपका 4 वॉल का एरिया होगा। इसको मैं अभी कैलकुलेट नहीं करता हूँ, कैलकुलेट करने से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो डायरेक्टली लेट मी फाइंड आउट द कॉस्ट। अभी कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द 4 वॉल इनटू कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे कितना है, ये 36 इंटू 4 स्क्वायर किलोमीटर है, और पर स्क्वायर किलोमीटर का कॉस्ट कितना, 5 रुपया। देन व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो यहाँ पे देखो 36 इंटू 20 which will be equal to कितना, 720 रुपया। तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 520 रुपीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 720, सॉरी, इट विल बी 720 रुपीज, दैट इज माय ऑप्शन नंबर ए। अब बोलोगे सर आपने इसको डायरेक्टली कैसे कर दिया, मैंने डायरेक्टली ऐसे किया, मेरे को यहाँ पे 5 दिखा है, यहाँ पे मेरे को 4 दिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को आ गया 20, और 36 इंटू 2 कितना होता है, 72 होता है। तो 72 मेरे को ऑप्शन नंबर ए पे ही दिख गया था। पहला मैंने ट्राई किया था जीरो से करने के लिए, 5 4 20 मतलब यूनिट डिजिट में जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट में जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज दैट, आई हैव टू डू फर्दर मल्टीप्लिकेशन। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे को मिला कि द आंसर इज 720। ठीक है, आई होप द आंसर इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गया, यस वेरी गुड अनुष्का, क्या ये क्लियर हुआ? Sir, अब यहाँ I have one confusion. बताओ। सर मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब ऐसे तो समझ आ रहा है कि जिस सिंस पर स्क्वायर मीटर बोला है इसलिए एरिया निकाल के फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंस 4 वॉल है, बट सर ऐसे तो वॉल मतलब ऐसे बाउंड्री होता है ना, तो सर पेरीमीटर मतलब क्यों नहीं ऐसे, मतलब अच्छा अच्छा, मैं कंफ्यूजन आ रहा समझ है। गया, अच्छा मेरा मेरा एक गलती था इसमें, ओके वेरी गुड क्वेश्चन वाज दिया आई थिंक, राइट, ओके वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एक वही चीज क्वेश्चन निकल के आया कि सर यहाँ पे तो वॉल का बात किया गया, आपने बोला था वॉल तो मेरा बाउंड्री के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये हम लोग ने एरिया निकाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से जाओगे अगर, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन, तो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, हिंट क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे क्या बताया, पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पे क्या बताया गया, पर स्क्वायर मीटर। और सेशन का स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको यूनिट पे ध्यान देना है, तो पर स्क्वायर मीटर क्यों लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर मीटर कहाँ पे यूज होता है, स्क्वायर मीटर आपको एरिया में यूज होता है, स्क्वायर मीटर आपको एरिया में यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया निकाला, ये मेरा ये क्वेश्चन के लिए आंसर है। और अगर मैं इन टोटल में सबका आंसर देना चाहूंगा तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, वॉल का बात किया गया, बाउंड्री का भी बात किया गया, बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आ गया, बाउंड्री का भी बात किया गया, लेकिन ये वॉल का कुछ लेंथ भी है, कुछ ब्रेथ भी है। आपको पता ही होगा वॉल दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे ब्रिक्स बैठता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैठ के जाता है, ठीक है, तो उसका लेंथ भी है, उसका ब्रेथ भी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मेरा 2 डायमेंशन नहीं है, ये मेरा सॉरी, ये मेरा 2 डायमेंशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये वॉल बनते जा रहा है तो वॉल का तो कुछ एरिया बनेगा ना, देखो ना टोटल एरिया कुछ तो बनेगा ना, तो ये टोटल एरिया क्या होगा, वॉल का एरिया का बात चल रहा है यहाँ पे, वॉल जिसको कवर किया उसका बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। जैसे आप जिस रूम में आप बैठे हो उसका वॉल भी तो है ना, उसमें भी तो पेंट होता है, ठीक है, तो वो भी तो बाउंड्री का काम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे वॉल का एरिया का बात कर रहा हूँ। सो व्हाट वी विल डू, आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया इन दिस केस। मैं अगर वॉल का एरिया का बात कर रहा हूँ, भले ही वो बाउंड्री का काम कर रहा है, भले ही वो बाउंड्री का काम कर रहा है, लेकिन उसका खुद का कुछ तो एरिया है, वही एरिया का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो बाउंड्री को ज्यादा यस सीरियसली सर, मत यस ले सर। लेना, ठीक है, बाउंड्री को यहाँ पे ज्यादा सीरियसली मत लेना, बाउंड्री बस आपको समझाने के लिए बताया था मैंने कि ये जो बाउंड्री रहता है, जो 2D बाउंड्री, इसका मतलब ये नहीं कि आपका घर का जो दीवार है उसको बाउंड्री मान लेना है आपको, ठीक है, वो बाउंड्री दूसरा केस में चला जाएगा। अब रस्सी से अगर नापते हो ना, रस्सी का जो लेंथ निकल के आएगा वो आपका बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है, चलो, इट वाज गुड क्वेश्चन बाय दिया, यस सर, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बताया गया यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज दिस। चलो इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को इससे पहले एक चीज बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी, अभी अभी हम लोग जस्ट आई थिंक 15-20 मिनट पहले किया है। HEIGHT, ये हाइट का स्पेलिंग में मैं भूल गया हूँ, चलो बताओ, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग काट में जाओगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, आप इसको हेरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको चाहिए, यस वेरी गुड नवादिता, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग सो गए हो क्या, इट्स ओनली 11 o'clock, आप इतना जल्दी सो जाओगे क्या, वेरी गुड। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3/4 a², शाबाश। एंड हाइट क्या होगा, हाइट हाइट आई नीड द हाइट ऑल्सो, चलो मैं आपके लिए हिंट दे देता हूँ, √3, यस यस वेरी गुड सुदीप्ता, इट इज √3/4 a² होगा सुदीप्ता उसके साथ, ठीक है,
नवोदित आपका भी हाइट में 4 नहीं रहेगा, नीचे 2 रहेगा, याद रखना, नीचे 2 रहता है हाइट में, हाइट में नीचे 2 रहता है, राइट, हाइट में 2 रहेगा और ए स्क्वायर नहीं रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, उसको अच्छे से एक बार क्लियर रखना, ठीक है। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, अब लोग क्या करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ए स्क्वायर की जगह 12 बिठा दोगे, लेकिन भैया यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना, 12। और मुझे क्या पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दोनों के दोनों इक्वल है, तो आई कैन राइट ए प्लस ए, which can be written as 3a, और 3a का वैल्यू कितना है, 12 है, 3a का वैल्यू कितना है, 12। सो ऑब्वियसली ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू मेरा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया का पूछा है ना, फाइंड द एरिया, तो एरिया का पूछा गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह क्या बैठाओगे यहाँ पे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 कर देता हूँ। आप 16 डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन इजी करना है, तो बूम बूम कैंसिलेट करो, इट विल बी 3 हियर, सॉरी, इट विल बी 3 हियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 4√3 सेंटीमीटर आपको कहाँ दिख रहा है, 4√3 सेंटीमीटर मेरे को ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हिच सेज दैट 4√3 इज द करेक्ट आंसर। Yes, very good, Anusha. It is 4√3. Very good, Navadita. Ab it's correct. It is √3/2a. I hope this sum is clear to everyone. यहाँ पे कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगा नहीं है, बस सिंपल सा टॉपिक था एंड सिंपल से वो करना था। ये चीज को आप वो कर सकते हो, अवॉइड कर सकते थे, ठीक ठीक है। लेकिन ये टाइप पहली बार आया, तो इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाया हूँ। अगर आपको चाहिए ऐसा करना है, तो डायरेक्टली इसको 3 से डिवाइड कर दो, आपको वो मिल जाएगा। एंड बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पेरीमीटर बोला गया है, साइड नहीं बोला गया है, डायरेक्टली इसको एक ही जगह रिप्लेस मत कर देना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या बताया गया, इन द, अच्छा, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे एक डाउट क्लियर होगा सबका, मैं लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। द लेंथ कितना है इसका, लेंथ है मेरा 9 और ब्रेथ कितना है मेरा 3, लेंथ है 9 और ब्रेथ कितना है मेरा 3, ठीक है। यस, वेरी गुड नवदिता। तो यहाँ पे मैं वो यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरा ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे को साइड के बारे में कुछ पता नहीं है, तो चुपचाप इसको ए स्क्वायर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, और विल बी इक्वल टू लेंथ 9 दिया हुआ है और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे क्या बताया, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच साइड, मतलब आपको ए का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए। तो मेरे को स्क्वायर को गायब करना होगा, तो स्क्वायर को गायब करने के लिए इसको स्क्वायर रूट बना दूंगा इस तरफ। सो आई विल मेक द स्क्वायर रूट हियर। तो यहाँ से देखो 9 पेयर में आता है, तो 3 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। तो आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है यहाँ पे, ओके चलो इसको काट के यहाँ पे बना दो 3√3, यहाँ पे शायद वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 3√3, व्हिच इज माय ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, वेरी गुड अनुषा, इट इज 3√3। तो 3√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये समझ में आ गया। yes या no, हाँ कि ना, जल्दी बता दो। I think we have done 6 to 7 sum in this session, so I think all the sum is clear to everyone. सबको समझ में आ गया? Yes sir, okay चलो। तो हम लोग का ये सेशन का एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये सेशन सुप्रियो सर लेने वाले थे, लेकिन उनका नेटवर्क इशू होने के कारण मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये सेशन लेट से स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज आई कुड स्टार्ट इट फ्रॉम 9:30, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई होप द सेशन वाज यूजफुल टू यू ऑल। तो आपको एक टास्क रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली आई हैव डन 6 to 7 सम, एंड आपको भी पता है ये 6 to 7 सम से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, एंड आई विल ट्राई टू गिव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाय टुमारो। मैं आपको कल तक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने का कोशिश करूंगा यहाँ पे, अगर हुआ तो आई विल गिव यू, और अगर नहीं हुआ देन यू ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड, क्योंकि मैं आज नहीं तो कल मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि आई एम हैविंग सम वर्क हियर, तो मैं आपको वो चीज भेज दूंगा, ठीक है। चलो, सो
आपका सेशन अभी यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन आपको एक टास्क रहेगा कि आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अभी क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद ये आंसर शीट आपको रेंडर होकर मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। आपको जो स्टडी सेशन है वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उस शीट को डाउनलोड करना है और फिर से ये जो 4 या 5 सम हम लोग के जो भी सम किए उसको आपको फिर से प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है। और आपको देखना है कि आपका अप्रोच सही है, कि आपका यूनिट वाला अप्रोच जो है वो सही है, सब कुछ सही होना चाहिए। और कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू कैन कांटेक्ट मी इन द व्हाट्सएप। आपके पास नंबर तो ऑलरेडी है, देन यू कैन कांटेक्ट मी इन व्हाट्सएप, ठीक है। आई विल ट्राई टू क्लियर आउट द डाउट, ठीक है। चलो, so let's end the session here. Let's meet in the next session. Till then, bye, take care, stay healthy and stay safe, and work hard and get good marks. Bye everyone, and please don't miss the mock test. Mock test miss mat karna, ठीक है। It's very much important for you all. So bye everyone and good night.